मसीह खुदावंद में अजीज सामीन, इस दुनिया का आखिर कब होगा, ये एक बहुत कदीम सवाल है। खुदावंद यीशु मसीह के दौर में भी लोग अक्सर ये सवाल उठाया करते थे, और दुनिया के जो इल्हामी मज़ाहब हैं और उनकी जो इल्हामी किताबें हैं, उनमें कहीं भी यौम आखिर का कोई ख़त्मी दिन नहीं बताया गया। ऐसे ही अनाजील में भी आखिरी दिन के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया। वो कि इसका जिक्र मिलता है कि इस दुनिया का आखिर ज़रूर होगा, लेकिन कब होगा इस बात को सिवाय खुदा के कोई नहीं जानता। खुदावंद यीशु मसीह के दौर में जब लोग हैकल की बहुत ज़्यादा तारीफ करते थे, और खुदावंद यीशु मसीह ने देखा कि कुछ लोग हैकल को देखते और उसकी तारीफ कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत उम्दा पत्थरों के साथ बनाई गई थी, और यकीनन लोग उसके शाहकार को देखकर उसकी तारीफ करते थे। और यकीनन खुदावंद यीशु मसीह ने उनको आगाह किया कि जो उम्दा हैकल तुम देखते हो, इसका पत्थर पर पत्थर बाकी न रहेगा। और यकीनन 40 साल बाद इस हैकल को तबाह कर दिया गया। आज की जो पाक अंजील है, इसमें आखिरत के कुछ निशानात बताए गए हैं कि कौम कौम पर चढ़ाई करेगी, ज़लज़ले आएंगे, लड़ाइयाँ होंगी। इस किस्म के निशानात का जिक्र किया गया है, लेकिन ये कब होगा इसका कोई जिक्र नहीं किया गया। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को आगाह किया कि झूठे नबियों से भी खबरदार रहें। यकीनन तौबा और तब्दीली की ये दावत तमाम इंसानों के लिए है। खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के ईमान को तक़वियत देते हैं, उनकी ज़िंदगी में उम्मीद को मजबूत करते हैं, ताकि जब खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर वो सताए जाएं, उनसे नफरत की जाए, तो वो ऐसे मुश्किल हालात का मुकाबला जुआमर्दी के साथ, हिम्मत के साथ, दलेरी के साथ और ईमान की मजबूती के साथ करने पाए। आज की जो पाक अंजील है, ये हमें तैयार करती है ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी के लिए भी अपने आप को तैयार रखें। खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद यकीनन अचानक होगी, और वो कब होगी उसका कोई जिक्र नहीं किया गया। यकीनन पाक कलाम हमें दावत देता है कि हम अपनी ज़िंदगी को तब्दील करें। आज भी बेशुमार ऐसे लोग हैं जो खुदा को भूल कर खुदगर्जी की ज़िंदगी बसर करते हुए खुदा को भूल जाते हैं। आइए हम खुदा की हजूरी को, उसकी मौजूदगी को कायनात की हर शय में देखें और महसूस करें। तमाम इंसानों में खुदा की मौजूदगी को देखें और महसूस करें। खुदा की हजूरी और मौजूदगी का एहसास जितना ज़्यादा मजबूत होगा हमारी ज़िंदगी में, हमारे दिल में, उतना ही ज़्यादा हम बदियों से दूर रहेंगे, गुनाह से किनारा करेंगे। और जितना ज़्यादा खुदा से दूर होंगे, खुदा की मौजूदगी का एहसास हमारे दिलों में नहीं होगा, तो फिर हर किस्म की बदी और खुदगर्जी हमारे दिलों में जन्म ले सकती है। इसलिए रूहानी तौर पर बेदार रहने का ये एक खूबसूरत तरीका है, अंदाज है कि हम खुदा की हजूरी और उसकी मौजूदगी को महसूस करें और इस एहसास को अपनी ज़िंदगी में, अपने दिल में बढ़ने दें, ताकि जब खुदावंद दोबारा वापस आए तो वो हमारे दिलों में, हमारी ज़िंदगी में ईमान को जिंदा पाए। और जिंदा ईमान हमें खिदमत के कामों के लिए उकसाता है, कायल करता है। जितना ज़्यादा खुदा की हजूरी और मौजूदगी का एहसास हमारी ज़िंदगी में, हमारे दिलों में जिंदा होगा, मजबूत होगा, उतने ही ज़्यादा हमारे खिदमत के काम भी मजबूत होंगे, उतनी ही ज़्यादा खिदमत के कामों में साबत कदमी होगी। इसलिए आइए हम साबत कदमी के साथ अपने ईमान में कायम रहते हुए अपने खिदमत के कामों को जारी और सारी रखें। खुदा हमें ऐसा करने की तौफीक दे। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।